नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के पुराने बस अड्डे पर आप जहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन द्वारा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। और बात की जाए 12 तारीख से लगातार गेट मीटिंगों का आयोजन हो रहा है और इन गेट मीटिंगों के माध्यम से सरकार को उन्होंने साफ तौर पे चेता दिया है कि जल्द से जल्द अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पहिया जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया और अगर हम इकट्ठे ना हुए और जो निगम को समय दिया गया था कल, उसकी अवधि पूरी है। 19 तारीख तक का समय दिया गया था। 12 तारीख से प्रतिदिन यहाँ पर गेट मीटिंगों का आयोजन हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में गेट मीटिंगों का आयोजन हो रहा है। और जिस तरह से इनकी मांगे थी छठे वेतन आयोग को लेकर, ओवर टाइम को लेकर, तो जितनी भी वित्तीय देनदारियां हैं उनकी शीघ्र अदायगी की मांग को लेकर यहाँ पर जो ड्राइवर यूनियन है वो सड़कों पर उतरी है और इन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया कि जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पहिए जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत पीसा इन्होंने। हमारे कर्मचारी कोरोना में एक्सपायर हुए, कोई उन्होंने सुध नहीं ली। हमारे कर्मचारियों ने कोरोना काल जैसी बीमारी में हमने एक दिन की तनख्वाह कटवा के अपने वो भी अंशदान दिया। लेकिन हमारी तनख्वाहें जो हैं वो कभी 28 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 6 तारीख को, कोई निश्चित टाइम नहीं है। कोटा से लाए बंदे जो सर्विंग अप्लाई है उसकी ये दशा है, तो जो रिटायरी अप्लाई है उसकी दशा क्या होगी ये आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने भी परसों चौथ एक धरना, बहुत बड़ा धरना किया। तो ये मैनेजमेंट और सरकार इस एचआरटीसी से जो सौतेला व्यवहार कर रही है ये बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल एजिटेशन करेंगे। अगर 29/5 को रात को 12 बजे के बाद एक दिन का जो हम छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं उससे भी बात ना बनी दोस्तों, तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विचार विमर्श लिए जाएंगे। उसके लिए हमें 2 दिन बंद करनी पड़े, 4 दिन बंद करनी पड़े, चाहे 6 दिन बंद करनी पड़े, लेकिन हम अपने हक लेके रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप आज 18 तारीख है, कल हमारा लास्ट गेट मीटिंग होगी। उसके बाद हम पूरे प्रदेश में और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साफ तौर पर इन्होंने आज सरकार को चेता दिया है कि 29 तारीख तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक दिन का चक्का जाम किया जाएगा। और आज ये गेट मीटिंग पर यहाँ पर कर रहे हैं और कल बात की जाए, कल यहाँ पर अंतिम गेट मीटिंग की जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे नहीं मानी गई, इनकी जो वित्तीय देनदारियां हैं उनकी अदायगी नहीं की गई तो चक्का जाम किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एचआरटीसी बसों के ही साधन है। लोग बसों के जरिए गांवों से शहर तक आते हैं, शहर से गांवों में जाते हैं। तो 29/5 को अगर लोगों को जो परेशानी होगी उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। अब मजबूरी में हमें ये कदम जो है वो उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गुजारा है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हर हमारे ड्यूज जो रोके हुए हैं, हमारे तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों की फीसें टाइम से नहीं जा रही है, हमने लोन लिए हुए हैं वो पैसा हमारा टाइम से नहीं जा रहा है। तो इसलिए हमें मजबूरन ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो मैं आज फिर आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार और प्रबंधन सवेरे रहते जागे, अन्यथा बहुत बड़ी मुश्किल जो है उनके सामने आने वाली है। नोटिस भी आपने जारी किया है आज जो विभाग के अधिकारियों को? आज हमने एमडी महोदय के पास, एमडी महोदय तो कैबिन में नहीं थे, लेकिन उनकी पीए के पास हमने अपना जो नोटिस है वो दे दिया। एक नोटिस हमने 25/4 को भी दिया था, लेकिन हमारा जो प्रबंधन और सरकार ने संगठन को ना वार्ता के लिए बुलाया, ना हमारे से कोई बात की। 19 तारीख तक हमारी गेट मीटिंगें चलेंगी, लेकिन हमने ये नोटिस जो एक दिन पहले दे दिया। और उस नोटिस को हमने 29/5 को रात को 12 बजे के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम का परिवहन का कर्मचारी जो है वो बिल्कुल गाड़ियां नहीं चलाएगा, अपना काम नहीं करेगा। हम काम छोड़ो आंदोलन करेंगे 29/5 को रात 12 बजे के बाद 30/5 रात 12 बजे तक हमारी गाड़ियों के पहिए जो बिल्कुल जाम रहेंगे।
अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है तो अगली रणनीति जो तय की जाएगी और उसके लिए और भी कड़े कदम 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के भी हमें बंद करना पड़ा तो उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे। इससे जो भी लॉस निगम को होगा वो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय देखे या हिमाचल प्रदेश सरकार देखे, ये हमारी बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं होगी। आने वाले दिनों में 29/5 को रात 12 बजे के बाद जो हिमाचल प्रदेश की जनता को परेशानी होगी वो भी सिर्फ निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार की वजह से होगी। हमारा इसमें बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम HRTC को बंद करें। HRTC हमारी माँ है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं, लेकिन मजबूरन जब पेट को रोटी नहीं मिल रही, बच्चों की फीसें देने को पैसा नहीं है, बैंक की हम लोन की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, हमारे को सैलरी जो है वो भी कोई निश्चित तिथि नहीं है, कभी 5 तारीख है, कभी 15 तारीख है, कभी 28 तारीख है। तो अब मजबूरन हमें आंदोलन की राह पे चलना पड़ा है और हिमाचल प्रदेश का परिवहन का कर्मचारी जो है बिल्कुल इसके लिए तैयार है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बार बार मैं बता देना चाहता हूँ कि 29 तारीख के पहले अगर संगठन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो संगठन अपना काम छोड़ो आंदोलन जो है 110% करके रहेगा। क्या लगता है आपको सरकार की मंशा? बार बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग BOD मीटिंग बुलाई जाती है, पैसे लिए जाते हैं आपके फेवर में, लेकिन घूम फिर कर जो बातें यहीं पर आ जाती है, आपको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ रहा है मानने के लिए? सरकार की तरफ से जो उदासीन रवैया है, हमने मांग पत्रों के जरिए, हमने बार बार मौखिक तौर पे भी हमने एक स्ट्राइक पीछे भी की थी, लेकिन सरकार का रवैया जो है, खासकर मैं आपको बता देना चाहता हूं जो माननीय परिवहन मंत्री महोदय हैं, मेरे को लगता है कि वो इस विभाग को उनको या तो ज़बरदस्ती थोपा गया है या उनके मन में कोई HRTC के कर्मचारियों के प्रति कोई ऐसी भावना है कि इनको कुछ नहीं देना है। पीछे भी हमने एक स्ट्राइक की और उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी ने इंटरवीन किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी से हमारी मीटिंग कराई। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस मीटिंग में सेक्रेटरीट में हमारी 15% DA की मांग मानी, उसके बाद 6 महीनों का ओवर टाइम नाइट मांगा। 15% DA तो हमें दिया गया, लेकिन जो 6 महीने का ओवर टाइम नाइट था वो आज तक नहीं दिया, उससे भी मुकर गए। अब तो बड़े मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मौखिक तौर पे हम अगर टेबल टॉक करेंगे तो मौखिक तौर पर हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल हम रिटर्न लेंगे। रिटर्न अगर हमें देंगे हम तभी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो सरकार का रवैया जो है HRTC के कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्यूज हमें नहीं दिया जाता है, टाइम से नहीं दिया जाता। छठे वेतन आयोग की सिफारिश से जो हिमाचल प्रदेश के पूरे कर्मचारियों को आज मिल चुकी हैं, इवन की बिजली बोर्ड वालों को भी मिल चुकी हैं, लेकिन HRTC के कर्मचारियों को आज तक किसी ने सुध नहीं ली। 36 महीना का ओवर टाइम नाइट, 3 साल का ओवर टाइम नाइट, पहले कोरोना था हम चुप रहे, लेकिन 3 साल का ओवर टाइम नाइट हमारे ड्राइवर कंडक्टर का जो लगता है वो जेब से खर्चा हुआ पैसा है। जो हमारा ड्राइवर कंडक्टर किसी गंतव्य स्थान पर जाता है 200 रुपया जेब से खर्चता है, तब उसको 130 रुपया नाइट मिलती है। तो 3 साल का आप हिसाब लगा सकते हैं कि निगम का कर्मचारी कितना पीड़ित होगा और कितना मन मारेगा। अब हमारे बस से बिल्कुल बाहर काम हो गया है, इसलिए हमने 29/5 को रात 12 बजे के बाद काम छोड़ो आंदोलन हम करेंगे 30/5 रात 12 बजे तक। अदरवाइज अगर सरकार और प्रबंधन फिर भी ना जागा तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ, हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संगठन इसके लिए आगे भी कड़े कदम उठाएगा, इसके लिए वो तैयार रहे। कितनी वित्तीय देनदारियां आपकी पड़ी हुई है? कम से कम 1200 करोड़, अगर पेंशनर का और हमारा जो सर्विंग अप्लाई है 1200 करोड़ की देनदारियां हमने लेनी है इनसे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना लेना, कैसे ये देंगे। आज की डेट में हमारा जो पेंशनर है वो बेचारे को पेंशन टाइम से नहीं है, उसके कोई भी वित्तीय लाभ जो वो टाइम से नहीं है, तो 1200 करोड़ अगर हमारे को कहीं से आता है तब हमारा जो पूरा वो होता है। क्योंकि छठे वेतन आयोग के एरियल भी 2016 से पेंडिंग है, उसका भी पैसा मिलना है। जो DA हमारा DA के एरियल है वो 2006 से पेंडिंग है। एरियल हमारे को 14 का एरियल है, DA के एरियल है वो 2006 से 36 महीनों के ओवर टाइम नाइट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम 1200 करोड़ जो है पेंशनर का और सर्विंग एम्प्लॉय का बनता है। थैंक यू सर।
और आपने देखा कि जिस तरह से साफ तौर पे कह दिया है कि 1200 करोड़ की देनदारी है, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मी भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और सरकार ने 29 मई से पहले वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो 29 रात 12 बजे से 30 रात 12 बजे तक बसों के पहिए जाम कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये एक सांकेतिक धरना होगा पहिए जाम करने का। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो आने वाले समय में कड़े कदम उठाए जाएंगे और जिसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। और आज साफ तौर पे इन्होंने सरकार को चेता दिया है कि अब जो भी निर्णय सरकार लेगी वो मौखिक रूप से ये नहीं मानेंगे, टेबल टॉक पर वो बातें नहीं होंगी। केवल जब तक इन्हें लिखित तौर पर नहीं दिया जाएगा तब तक इनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो दर्शकों, हम आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ पर ड्राइवर यूनियन ने 29 मई को पहिए जाम करने का निर्णय लिया है और एक सांकेतिक प्रदर्शन रहेगा और एक दिन के लिए पहिए जाम रहेंगे। तो दर्शकों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।